आ रहा है कि 8वें लेसन में समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समाकलन। और समाकलन में एक टॉपिक हम पढ़े थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में ये देखा जा रहा था कि वहाँ पर किसी न किसी की बाउंड्री दे रही थी, बाउंड्री यानी सीमा दिया जा रहा था और उसके अंतर्गत ही हमको समाकलन करना था। उस लिमिट के अंदर की वैल्यू हमको पता करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी का प्रयोग करना है। जैसे कि निश्चित समाकलन हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर दिखा रहा था कि ए से बी और कोई हमारा फलन था एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ जो ए बाउंड्री दी गई है, सीमा दी गई है ए से बी, जैसे मान लीजिए कि एक्स अक्ष की बात किया जाए और वाई अक्ष की बात की जाए, तो जैसे कि यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये 0 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर का जो मान लीजिए कि एक कोई कर्व है, तो ए लोअर पॉइंट है, लोअर है और ये अपर है, यानी यहाँ पर P और ए Q है। इनको डॉट डॉट अगर देखो इस पर लंब डाल दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, तो इतना दूरी A है, या यहाँ आप माप सकते हैं A है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है। ठीक है, तो अब देखो इसका निर्देशांक की अगर बात करते हैं तो ए और ये 0 नहीं, इस पर ना कुछ मान होगा ना, तो यहाँ तक चल रहने दीजिए। तो ए पॉइंट आपका B हो गया, यानी यह ए पॉइंट A हो गया, ए पॉइंट B हो गया। तो अगर जो यहाँ से कर्व जा रहा है ये फलन है एफ एक्स, फलन ही है हमारा एफ एक्स है। कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, इनके बीच में कितना भाग है, इसका मान बताइए। तो इसकी वैल्यू ही पता करने के लिए अब हमको समाकलन का अनुप्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर स्मॉल एफ एक्स का समाकलन हम लिख देते हैं कैपिटल एफ एक्स, और ये लिमिट जो दी गई है लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए से बी, तो इनको नोट किया जा रहा था कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, यह था, यानी ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मान। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे कुछ हमको फिगर देगा और कहेगा कि इनकी वैल्यू पता करो, तो इनके लिए भी देखो एफ एक्स, तो एफ एक्स हो गए और यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये किस साइड में है, वाई एक्स के, वाई एक्स पर है, वाई एक्स की तरफ है। तो हमको वाई की वैल्यू यानी समीकरण हमको पता होना चाहिए, वाई इक्वल टू ही है एफ एक्स। ठीक है, तो इनका मान अगर कह देता है प्रश्न में कि जो छायांकित भाग है उसका एरिया डिफाइन कीजिए, एरिया को निकालिए, तो आप इस तरीका से सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। ये भी हो सकता है कि कह दे कि हमारे पास मान लीजिए कि ऐसे कुछ एक दिया हुआ है, अक्षांश है और अक्षांश पर एक ऐसे परवलय दे दे। ठीक है, ये हो सकता है कि यह परवलय जो है हमारा मूल बिंदु से स्पर्श करके जाए 0 0, और ऐसे देखो तो एक लाइन वाई एक्स के पैरेलल दिया हुआ है, कह देता है कि इनके बीच की एरिया डिफाइन कीजिए। तो देख रहे हैं कि इसका ओरिजिन यानी 0 0 से चल रही है और इसकी नाभि कुछ यहाँ पर मिल रही है A0। ठीक है, तो परवलय हमारा है y इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4ax क्या होता है फार्मूला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्यों x का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये x अक्ष पर है। ठीक है, अगर इस साइड रहा होता, इधर का हमारा परवलय होता, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का यूज करते हैं। अगर इधर के तरफ होता तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का यूज करते हैं। चार परवलय हमारे चारों तरफ ये क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्राप्त करना है कि इसका परवलय यानी जो दिया गया है परवलय, उनमें कटे हुए भाग का एरिया डिफाइन कीजिए। तो जितना भाग ये ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको यहाँ से, उतना ही भाग नीचे की तरफ भी है।
तो आप इतना एरिया का मान लीजिए कि वाई स्क्वायर 4ax है, धनात्मक दिशा में है, और इनकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y इक्वल टू √4ax हो जाएगा, या y बराबर 2√ax हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम इनका समाकलन कर लेंगे और लिमिट हमारा 0 से a तक है। शुरू कहाँ से हुआ है? 0 से। कहाँ तक है? a तक है। तो आप कर देंगे कि लिमिट 0 से a तक। ठीक है, तो इनका हम समाकलन करेंगे तो केवल इस पार्ट का मिलेगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो इनका भी मिल जाएगा, यानी इस पूरे छायांकित भाग का एरिया हमको मिल जाएगी। तो जो निश्चित समाकलन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे, सेम वही प्रक्रिया इसमें करना है, बट जितने जो भाग दे देगा, जो कहेगा कि इतने हिस्से का ही एरिया हमको बताइएगा, तो उनका ही मान हम लोग बताएंगे। इसमें कुछ नए फार्मूले का यूज नहीं करना है, केवल आपको इसका रिवाइज करना है कि जिन भी आकृति, जिन एरिया के बारे में पूछे उनका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पर एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि x² + y² इक्वल टू a² का एरिया डिफाइन कीजिए। यानी हमारा एग्जाम्पल है x² + y² इक्वल टू a²। आपको इसको देखकर समझ जाना चाहिए कि यह एक वृत्त का समीकरण है। ये वृत्त का समीकरण होता है x² + y² बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या की जगह पर a दिया हुआ है, तो जब हम एक सर्किल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो उसमें हमारा रेडियस a होना चाहिए। और इनका जब हम एरिया डिफाइन करेंगे तो वैसे तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम इस समीकरण से अगर वृत्त का एरिया डिफाइन करें तो हमको πr² प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप आइए देखिए समीकरण को देखते हुए, पहले से अगर आपको याद नहीं है कि ये किसका समीकरण है तो आप ये ड्रा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल ले लें। ठीक है, सर्किल, और यहाँ पर ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन जो है मूल बिंदु से जो हमारा खींचा गया है, तो ये देखो ऐसे x अक्ष y अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है a है, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो यहाँ a0 कर सकते हो। अगर इस साइड में मापते हो तो यहाँ का बिंदु -a0 हो जाएगा, अगर इस साइड में मापते हो तो यहाँ का बिंदु 0 - a हो जाएगा, और इधर हाँ जी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 0 - a हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सर्किल है और जो वृत्त को अक्षों की बात, यानी अक्ष जो हमारा है इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है। तो जो यहाँ पर ये हमारा वृत्त दिख रहा है, वृत्त का समीकरण है, इसका समीकरण है x² + y² बराबर a², और 0 से a तक, तो देखो 1 2 3 4 भागों में डिवाइड हुआ है। तो अगर हम देखो हमेशा हम x के सापेक्ष y का समाकलन कर रहे हैं, तो यह जो है यह परिधि, देखो परिधि दिख रहा है ना, तो इस परिधि और x अक्ष के बीच, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, x अक्ष और इस परिधि के बीच। तो x अक्ष और परिधि के बीच, तो जो परिधि हमारा है y अक्ष पर कितना दूरी तक गई है, तो इतना दूरी तक गई है। तो x अक्ष और परिधि के बीच जितना भाग ये घिरा हुआ है, इनका हम एरिया निकालेंगे। इनका एरिया निकालेंगे क्योंकि हमेशा x और y के बीच ही हम बार बार काम करते हैं, यानी x के सापेक्ष y का समाकलन करते हैं, और इसके पहले भी x के सापेक्ष
y का हम अवकलन कर रहे थे। तो सेम वही फंडा हमको लेना है कि यहाँ x अक्ष और ये y अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का हमको एरिया डिफाइन करनी है। तो x और y के बीच के जब भाग का हम एरिया निकालेंगे तो ऐसा तो 4 लोग हैं, ठीक है। तो हम एक का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखो हमको लिमिट तो दिया मिल गया, लिमिट मिल गया x बराबर 0 से x बराबर a तक। कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे? x बराबर 0 से x बराबर, कहोगे कैसे पता चल गया? तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन इसका 0 है और x अक्ष पर कहाँ तक गया है, तो a तक, इसकी त्रिज्या a है, ठीक है। तो 0 से a तक की माप हमको लेनी है, क्योंकि x का मान ही लिया जाता है। कहोगे कि सर जी y पर भी तो है ये दूरी ली गई माइनस से, तो y की वैल्यू हमको नहीं लेनी है, जबकि x की वैल्यू y की भी वैल्यू है, यानी जितना दूरी x अक्ष पर है उतना ही दूरी y अक्ष पर है, ठीक है। तो आपको जब समाकलन करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो लेंगे x की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने 0 से a तक का माप लिया और y जो हमारी परिधि है, समीकरण है वृत्त का, उसमें से देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है और उनका हम समाकलन करेंगे लिमिट के तहत। जैसे तो अब देखिए, तो हम समाकलन करेंगे इनका और लिमिट है हमारा यह। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हम अक्सर ऐसे लिखते हैं ना, इस समाकलन y dx, y का समाकलन करना है, तो इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, हमको y का मान मिल गया। अब y के मान की सहायता से हम समाकलन करेंगे और वृत्त के जो हमारा वृत्त का एरिया निकालना है उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर समाकलन लिमिट दिया है 0 से a, 0 से a और y dx। तो 0 से a y की वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास फार्मूला है, आप इसका समाकलन नहीं कर सकते हो, इसका फार्मूला बताया गया है कि जब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो होता है a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, इनका ना हम समाकलन कर रहे थे, तो इनकी वैल्यू हम पता करेंगे। चलो यहीं पर देखते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इनके स्थान पर ये फार्मूला ही हमको पुट कर लेना है। फार्मूला हमारा है a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a और लिमिट है 0 से a, ठीक है, 0 से a। जब इनका हम यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो समाकलन तो हो गया है, समाकलन तो हो गया है। अब लिमिट को पुट करना है हमको, तो जहाँ जहाँ x है इसमें वहाँ वहाँ a हमको रख देनी है। तो एक कहाँ कहाँ है भाई, देखो a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख देना है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ लिखना है, देखो x बाई a है, हमको x की जगह पर a लिखना है, तो a बाई a, यह हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट को रखना है, तो देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर तो a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर केवल बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर, a स्क्वायर के वर्गमूल a प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
यहाँ पर लिखेंगे 0/a, x की जगह पर क्या लिखेंगे 0/a, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर आ जाओ, तो अब यहाँ पर देखो a/2 a स्क्वायर में घटा दिए के अंदर तो 0 हो गया, तो भी ये 0 हो जाएंगे, प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 या 1 हो गए, माइनस, अब देखना है आपको यहाँ पर a क्या है गुणा है, देखो यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स x/a है तो इंटू है, तो यहाँ पर a²/2 और इंटू a²/2 और साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 के मान 0, तो 0 इन सबसे गुणा करके ये 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 इनसे गुणा करके ये भी 0 हो जा रहा है, बचेंगे a²/2 साइन इनवर्स 1 और ये 0 हो गए क्योंकि 0 गुणा किया, तो a²/2 और साइन इनवर्स 1, तो साइन 90 के मान होता है 1, तो उसका इनवर्स ले रहा है तो साइन इनवर्स 1 आ गया है, तो साइन इनवर्स 1 की जगह पर लिख सकते हो 90 यानी π/2। तो आप कर सकते हैं πa²/4। तो देखो केवल इतने भाग का हमको एरिया मिल गया, 1/4 भाग का एरिया मिल गया, ठीक है, लेकिन हमको पूरे वृत्त का एरिया निकालना है। तो पूरा वृत्त कितने भागों में टूटा हुआ है, 4 बराबर भागों में टूटा हुआ है, तो 4 बराबर भाग में से एक भाग का मिल गया, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें तो पूरे भाग का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल तो 4 गुणे मिला है ना, तो 4 गुणे एक भाग का क्षेत्रफल, तो एक भाग का क्षेत्रफल है πa²/4, तो 4 से 4 कट गई ने πa²। तो आपको पहले से पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो r की जगह पर हमने a लिखा है, तो r की जगह पर a नोट कर दिया गया यानी πa²। इस प्रकार आप किसी भी आकृति को आपको दे दिया जाए कि एरिया डिफाइन करिए, तो आप उसकी एरिया निकाल सकते हैं।